नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद ही खास शो हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो अपने फाइनेंसेस को बेहतर बना सकें, फाइनेंसेस के गुर सीख सकें कि कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने फाइनेंसेस को आइडेंटिफाई करके निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज से अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, यही आपको योर मनी सिखाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आप इस शो में आ सकते हैं। तरीका नोट कर लीजिए शो में आने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा mf@moneycontrol.com ये हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए, लिखिए #AskAwaz योर मनी और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। आप ये शो देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यानी फेसबुक, ट्विटर के थ्रू, और आपकी क्वेरीज हम इस शो में शामिल करते हैं। आज आपके सभी सवालों को जवाब के आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से क्वेरीज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे आज। और उससे पहले हमने देखा कि अब तक, इनफैक्ट एक मैं सेंस लेना चाहती हूँ कि अब क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बाजार पर बनता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में कुछ सेंटिमेंट्स में आपने डिफरेंस नोटिस किया क्या, टूवर्ड्स फ्लोज, टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स या फिर टूवर्ड्स SIPs? दीपाली जी, मेरे हिसाब से आई थिंक सेंटिमेंट इतना जल्दी चेंज नहीं होता। ऑफ कोर्स लास्ट 10-15 दिन में पूरी बाजी पलट गई है। निफ्टी की 15,800 से आ गई है 17,350 380 पे। सो ऑफ कोर्स लेवल्स के हिसाब से काफी अच्छा हो गया है। बट इस बार जब मार्केट अच्छा नहीं कर रही थी तो भी रिटेल निवेशक का जो ईमान था, इक्विटी में जो भरोसा था, वो डगमगाया नहीं है इस बार, क्योंकि 2013 से सेबी लगी हुई है इन्वेस्टर एजुकेशन पे, और उस पे काफी सारे करोड़ों रुपए, इनफैक्ट अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इस बार जब रिटेल निवेशक अपनी SIP कर रहे हैं, 13-14 हजार करोड़ मंथली SIP जो आ रही है, वो एजुकेशन के बैक पे आ रही है, ना कि रिटर्न की लालसा के आधार पे आ रही है। तो पॉइंट 1 ये होगा। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से आज भी मार्केट जो 17,400 तक पहुंच गई है, जो 10%, ऑलमोस्ट 10%, 12% लो से, जून के लो से ऊपर आ चुकी है। अभी भी मार्केट में काफी लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप 8 महीने पहले देखें, 9 महीने पहले अक्टूबर में 18,600 थी, तो आपको ऑलमोस्ट 10 महीने का टाइम करेक्शन मिल चुका है। और कॉर्पोरेट्स की जो कमाई आ रही है वो बेहतरीन आ रही है। 860 रुपए की कमाई निफ्टी पे इस साल की उम्मीद है। So, to come back to the point, Dipali ji, I think it's a good time to continue investing, and retail निवेशक का मूड इतना बुरा नहीं था इस बार, तो और बेहतर हो गया लास्ट 15 दिन की रैली देख। ओके, चलिए अब फटाफट से क्वेरीज भी शामिल कर लेते हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ राकेश रंजन त्रिवेंद्रम केरला से मौजूद हैं फोन लाइन पर। राकेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, मैं पहले बताना चाहूंगा मेरे बारे में कि मैं एक सरकारी एम्प्लॉई हूं और मेरी क्रॉस सैलरी अप्रॉक्स अभी 1.5 है, जो कि जनवरी ऑनवर्ड्स अराउंड 2.1 हो जाएगी। तो जो अभी मेरी बेसिक लाइबिलिटीज है वो समथिंग 35 लाख मेरे आउटस्टैंडिंग होम लोन्स हैं, और जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो लमसम है ECLSS में, वो समथिंग अराउंड 80,000 के आसपास, जो कि जिसका कि जो लॉकिंग पीरियड है वो क्लोज हो चुका है, तो मैं कभी भी उसको रिडीम कर सकता हूँ। ठीक है। अभी मैं बेसिकली अभी फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ मैं 10 to 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ SIP में, और मे बी फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स कुछ 20-25,000। तो मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि एक तो पहला चीज है कि अभी मार्केट का सेंटिमेंट पूरा क्लियर नहीं है क्या होगा, और तो अभी क्या मैं स्टार्ट करना चाहिए, और अगर स्टार्ट करना चाहिए तो फिर कैसा फंड मेरे पास होने चाहिए। मैं अभी इस पोजीशन में हूँ कि थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तो जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट अभी चलेगा। जैसे तो फिलहाल एम्प्लॉई हूँ। जी जी बोलिए। तो मेरे पास मतलब जो मेरा हेल्थ केयर है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मेरे पास पूरा कवरेज है,
और मैंने अपना एक टर्म लोन लिया हुआ है एडलवाइज टोक्यो का 1 करोड़ का, सम 10,000 के अप्रॉक्स मेरा प्रीमियम जाता है पर एनम। सो ये फिलहाल मेरा है, और 3,000 के अप्रॉक्स मेरा PLI में जाता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि 3-4 साल बाद वो क्लोज हो जाएगा, तो 10 लाख के आसपास आएगा। ठीक है, तो यानी आपके पोर्टफोलियो में अभी हार्डकोर म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ELSS स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस ट्रेडिशनल प्लान्स है, और बेसिक हाइजीन तो आपने कंप्लीट की हुई है ही, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर टर्म इंश्योरेंस हो। अब आपने सुना फिरोज जी इनको 1.5 लाख के आसपास से कमाते हैं, नेक्स्ट ईयर जनवरी ऑनवर्ड्स 2 लाख के आसपास इनकी सैलरी होगी, और 10 से 15 हजार पर मंथ की SIPs ये शुरू करना चाहते हैं, और लेटर ऑन ये 20,000 कर देंगे इस SIP अमाउंट को। तो बेसिकली एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ। आपके सजेशंस क्या होंगे? दीपाली जी, पहला मेरा सजेशन होगा, जो 80,000 रुपीज जो ये ELSS में डाल चुके हैं, उनकी लॉक इन पीरियड खत्म हो चुकी है। ज्यादातर यही करना चाहिए कि आपको ELSS के पैसे को रिसाइकल करना चाहिए, ताकि हर साल की जो टैक्स ब्रेक है वो आप उसी पैसे से ला पाए। तो 3 साल के बाद वही पैसे को आप अगर निकाल के रीइन्वेस्ट करेंगे तो उस पर वापिस आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगी। तो ये पहला सजेशन है। पॉइंट 2, आपको SIP क्या चालू करनी चाहिए, ये सही मौका है। मेरे हिसाब से SIP कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा मार्केट की अनसर्टेनिटी होगी, इतना उतार चढ़ाव होगा, उतना आपको फायदा होगा। जैसे कि अगर किसी ने SIP शुरू की होगी अप्रैल में इस साल के, तो जून में अच्छी किस्त उनको सस्ते दामों पे मिली होगी। तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है हमने इस कैलेंडर ईयर में, उस वॉलेटिलिटी की वजह से SIP को फायदा होता है। जैसे इस साल अगर हम देखें, लास्ट 7 महीने में 8 दिन ऐसे थे जहां निफ्टी 3% से ज्यादा ऊपर या नीचे गई। इसको कहते हैं हाई वॉलेटिलिटी पीरियड। तो उसमें SIP का फायदा होता है, क्योंकि जब दाम सस्ते होते हैं तो ज्यादा यूनिट्स आपको मिलते हैं, जब दाम बड़े होते हैं तो कम यूनिट्स मिलते हैं। इसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो बिना झिझक SIP को बरकरार रखना है, मार्केट की कोई भी स्थिति हो। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रश्न बहुत वैलिड है, बट SIP के लिए ये वैलिड नहीं है। सो दैट्स पॉइंट 2 राकेश जी। पॉइंट 3, कौन सी काइंड्स ऑफ स्कीम्स आपको चुननी चाहिए? हमारे हिसाब से फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड कैटेगरी, और अगर आपको दूसरी कैटेगरी चाहिए तो मिड कैप कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी के फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करने चाहिए। फ्लेक्सी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप हमारा अच्छा फेवरेट फंड रहा है। प्रशांत जैन उसके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, बट फिर भी चिराग सेतलवाड़ जो CIO होंगे और रोशी जो उसको पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे आगे चलते हुए, उसका प्रदर्शन कंटिन्यू होने की संभावना है। That's फर्स्ट फंड। सेकंड फंड SBI फोकस्ड इक्विटी, R श्रीनिवासन जो CIO हैं वही इसके फंड मैनेजर हैं SBI में। और तीसरा फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, पंकज टिब्रेवाल एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर है मिड कैप स्पेस में। तो इसीलिए ये 3 स्कीम से आप अपने 15,000 से चालू कर सकते हैं। बट खुशी की बात यह है कि आप 25,000 तक लेके जाना चाहते हैं। अगर ये आप करेंगे तो 20,000 पे भी अगर लेके जाएंगे तो 2 करोड़ का पैसा इकट्ठा हो सकता है आपका 12% की रिटर्न पे 20 सालों में। ठीक है, चलिए, तो पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताई है फिरोज जी ने, ना ही सिर्फ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ELSS को लेकर भी कैसे आपको फंड्स का रोटेशन करना है ताकि टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिले और फायदा भी आपको हो सके। फंड्स आप नोट कर लीजिए जो फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हर्ष भट्ट मौजूद हैं फोन लाइन पर। हर्ष नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, अभी मैं 23 साल का हूँ और मैंने 5,000 की पर मंथ की SIP चालू की है कैनेरा रोबोकॉन में, और मुझे 1 साल हुआ है। तो जब मैं 30 साल के तक मेरा टारगेट है 10 लाख का, तो मुझे SIP में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ओके, तो कैनरा रोबोको का कौन सा म्यूचुअल फंड लिया हुआ है आपने? इसकी डिटेल्स हैं क्या आपके पास? कैनेरा रोबोको ब्लू चिप। ओके, तो फिरोज जी एक चीज तो अच्छी है कि 23 इयर्स के हैं ये और ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। भले ही इनका गोल छोटा है लेकिन एटलीस्ट इन्होंने कदम बढ़ाया है। अब 10 साल में 10 लाख इनको चाहिए, फिलहाल 3,000 रुपए डाल रहे हैं। जानना चाहते हैं ये फंड कैसा है, प्लस और कितना ऐड करें अपने गोल को हासिल करने के लिए? देखिए हर्ष जी को मेरे हिसाब से इनका गोल हासिल करने के लिए अगर 12% की रिटर्न मानो तो 4,350 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और 12 ही मानना चाहिए क्योंकि 14 हो गया तो सोने पे सुहागा है। बट 12 की उम्मीद करना बहुत वाजबी होगा, बहुत रीजनेबल और कंजर्वेटिव होगा टू माय माइंड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप एक ही फंड खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ लार्ज कैप फंड का एक फंड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप के का डेफिनेशन होता है कि इंडिया की टॉप 100 मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनियां होती हैं वही लार्ज कैप करार दी जाती हैं।
बट मार्केट में 100 कंपनियों के आगे भी काफी अच्छी पोटेंशियल होती है। तो अगर आप एक ही स्कीम खरीदना चाहते हो तो आपको फ्लेक्सी कैप स्कीम खरीदनी चाहिए, जहां लार्ज कैप भी आ जाता है, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा स्मॉल कैप की भी गुंजाइश होती है। तो कैनरा रोबेको से अगर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी से थोड़ा ज्यादा लगाव है तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दैट्स द स्विच आई विल रेकमेंड, एंड इसमें आप बने रहें। बट वेरी गुड, 23 साल की उम्र में चालू किया है, तो कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको विज़ावी अनदर इन्वेस्टर हु स्टार्टेड लेट। ठीक है, तो कैनरा रोबेको में कंटिन्यू कीजिए। एसबीआई फोकस या कोटक इमर्जिंग इक्विटी आप और ऐड कर सकते हैं। 1350 और आपको ऐड करने होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। राहुल माथुर है हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। इनफैक्ट ईमेल के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है, तो डिटेल ले लेते हैं। इनकी 38 इयर्स इनकी एज है, 3.5 लाख इनकी एनुअल इनकम है, और 10 साल में बेटी की शादी के लिए 70 लाख, 15 साल में दूसरी बेटी की शादी के लिए 17 लाख और 25 साल में रिटायरमेंट के वक्त 6 से 6.5 करोड़। शायद इनकी सालाना नहीं, हो सकता है ये मंथली इनकम हो इनकी, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं वो 3.5 लाख एनुअल इनकम वाला तो नहीं कर पाएगा फिरोज जी, क्योंकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट इनके पास 9 फंड्स हैं जिसमें 20 से 25 हजार इन्होंने डाले हुए हैं। साथ ही इनके पास पीपीएफ भी है जिसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू 24 लाख के आसपास है, पीएफ है जिसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू 55 लाख के आसपास है। तो इनकी इनफैक्ट पर मंथ इनकम है 3.5 लाख। यस करेक्ट, सालाना इनकम नहीं है इनकी ये। और क्या सजेशन रहेंगे फिर इनके इस पोर्टफोलियो पर? पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन गोल्स पर आपके कमेंट। आई थिंक दीपाली जी, पॉइंट 1 ये है कि इनकी जो टोटल एसआईपी करें तो 2 लाख रुपए की पर मंथ की तो एसआईपी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इनके तीनों गोल्स कुल मिला के ऑलमोस्ट 80,000 में तीनों गोल पूरे हो सकते हैं, तो ये गोल्स काफी रीजनेबल है इनके। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शंस है वो भी अपनी 3.5 लाख की अगर कोई पर मंथ की सैलरी हो और उसमें से 2 लाख निवेश करने के लिए तैयार है तो 60% अपना पैसा वो निवेश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रेशियो माना जाएगा। सैलरी में से लोग बाग 30 या 35% ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ इन्वेस्टिंग अ सब्सटैंटिव पोर्शन ऑफ हिज सैलरीज। राहुल जी, कांग्रेचुलेशंस। पॉइंट 2, आपकी अगर स्कीम्स पे नजर लगाएं तो आपके पास 3 एचडीएफसी की स्कीम्स हैं, जो कि अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। हर निवेशक को यह जरूर समझना चाहिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आप 2 से ज्यादा कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में स्कीम नहीं रख सकते। तो आप एचडीएफसी की 2 स्कीम्स आप होल्ड कर सकते हैं। एक स्कीम जरूर एग्जिट करें, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी को आपको एग्जिट करना है। और बाकी भी 5 स्कीम्स हैं जिसकी एक्सिट रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूंगा राहुल जी। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो एक ईएलएसएस है, अगर उसकी लॉक इन पीरियड खत्म हुई है तो उसको एग्जिट करें। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा को एग्जिट करना है, मिरा एसेट लार्ज कैप को एग्जिट करना है, डीएसपी टैक्स सेवर को एग्जिट करना है, और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड। आपने 2 हाइब्रिड स्कीम्स खरीदी हैं, वो एक प्योर रिटेल निवेशक के लिए मुनासिब है। अगर किसी के पास 1000 रुपए हो और इक्विटी में भी डालना हो और डेट पे भी डालना हो तो जरूर वो एक हाइब्रिड स्कीम खरीद सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए पर मंथ डाल रहे हैं तो आपको बैलेंस फंड्स की जरूरत ही नहीं है। 2 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं राहुल जी। वो होंगे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 5 अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, 6 फंड्स को एग्जिट कीजिए और 3 फंड्स को होल्ड कीजिए। ओके चलिए, तो थोड़े चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं पोर्टफोलियो में, और जितना आपको अपने गोल हासिल करने के लिए चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल आपने इन्वेस्टमेंट्स अच्छी की हुई है, यही सजेशन है फिरोज जी की ओर से। कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं, और जो सवाल है अगला वो हमें ईमेल के थ्रू आया है। 37 साल इनकी उम्र है, धनंजय कुलकर्णी है जिन्होंने सवाल भेजा है। ये ऑलरेडी 2 साल से इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड और इक्विटी शामिल है। इनका टारगेट क्या है? रिटायरमेंट के वक्त इनको 6 करोड़ चाहिए, 15 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 30 लाख और बेटी की शादी के लिए 15 लाख, और 3 साल बाद यूरोप का टूर करना है इनको, उसके लिए भी 6 लाख। इंटरेस्टिंग है, इन्होंने अपना हॉलीडे भी प्लान किया है, जो कि करना चाहिए बेसिकली। अभी जानना चाहते हैं कि किस फंड हाउस के एनपीएस इनको खरीदने हैं, पहली चीज ये पूछ रहे हैं। और दूसरा ये कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इनका कैसा है। ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें यूटीआई निफ्टी 50, टाटा डिजिटल इंडिया फंड 10,000, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप 10,000, पीजीआईएम इंडिया का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 10,000, कोटक स्मॉल कैप यहाँ भी 10,000 है,
और इसके अलावा वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड ETF है जहां पर 5000 के SIP है। इन्वेस्को ट्रस्ट सीरीज 5000 की है। तो टोटल पोर्टफोलियो जो है इनका इक्विटी का, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल है, वो 15 लाख के आसपास का। इनफैक्ट कई तो नए नाम, यूजुअली नामों वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड का आमतौर पे कम जिक्र होता है, ऐसे फंड्स भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। तो पहले तो इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो कैसे रेट करते हैं आप, प्लस क्या चेंजेस करने हैं और इनके गोल्स पर आपके कमेंट्स? आई थिंक मेरे हिसाब से इनके जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्टाइलिश है, बट मेरे हिसाब से काफी सारे फंड्स, जैसे वैनगार्ड जो फंड है वो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड मैनेजर है, और अगर आपको ETF इन्वेस्ट करना है, ETF के फायदे जरूर होते हैं, बट मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा रिटर्न जो अल्फा इंडिया में कमाने को मिलती है, जो हमने भी जो चुनिंदा फंड्स अगर चुनते हैं, 400-500 फंड है, उसमें से अगर चुनिंदा 10 स्कीम्स अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चुनी जाए तो 2 से 3% का जो अल्फा है वो निफ्टी से आया है और आता भी रहेगा अगले 5-7 सालों के लिए। इंडिया में अभी भी अपॉर्चुनिटी है अल्फा जनरेशन की। दैट्स पॉइंट 1। इनके पास एक डिजिटल स्कीम भी है, टाटा डिजिटल। ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर इसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि 3 इयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, बट लास्ट 1 ईयर नेगेटिव परफॉर्मेंस आई है। तो सेक्टर फंड्स नहीं लेने चाहिए आइडियली। और दूसरा UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, वो भी एक इंडेक्स फंड है जहां अल्फा मिलने की गुंजाइश ही 0 है। तो इसको आप थोड़ा ज्यादा कॉस्ट पे फोकस ना करके वैल्यू पे फोकस करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा आपके लिए। सो टू अदर स्कीम्स टू बी एग्जिटेड, PGIM, इंडिया फ्लेक्सी कैप एंड इन्वेस्को ट्रिपल क्यू ट्रस्ट। ये 5 स्कीम्स अगर आप एग्जिट करते हैं, और दूसरी स्कीम्स जिसको शामिल करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड फॉर एग्जांपल, इसको हमने 2020 में अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया। ये निफ्टी को 8 से 9% बीट कर चुका है लास्ट डेट 1.25 साल में। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा फ्लेक्सी कैप है। 2 फोकस्ड फंड्स देता हूं क्योंकि इनकी थोड़ी हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ प्रोफाइल दिखती है। तो SBI का फोकस्ड इक्विटी और ICICI का प्रूफ फोकस्ड इक्विटी, ये 2 फोकस्ड इक्विटी फंड्स व्हिच विल बी मोर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज वुड बी अ गुड सजेशन फ्रॉम माय स्टैंड पॉइंट। अब रहा सवाल आपकी जो SIPs हैं, 60,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं, टोटल आपको ऑलमोस्ट अबाउट 1,03,000 की SIP करनी पड़ेगी अगर 12% की उम्मीद पे आप अपने पूरे चारों गोल्स इंक्लूडिंग योर फॉरेन हॉलिडे नीड्स टू बी फुलफिल्ड। ओके, चलिए, तो आपके गोल्स आसानी से हासिल हो सकते हैं। चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे जो बदलाव फिरोज ने आपको बताए हैं कि क्या आपको कर रहे हैं। कुछ फंड से निकलना है, बाकी फंड्स में करना है आपको कंटिन्यू, और ओवरऑल आपकी प्लानिंग ठीक है। अगला सवाल भी हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अमन सिंह ने गुजरात से। 30 इयर्स इनकी एज है, मंथली इनकम है 50,000। इनके पहले मैं टारगेट बता दूं तो 15 साल बाद इनको 40 लाख चाहिए, 20 साल बाद 50 लाख, और फिलहाल ये ICICI प्रू टेक्नोलॉजी 6,000 पर मंथ, आदित्य बिरला सन लाइफ के स्मॉल कैप फंड में 2,000 और बड़ौदा BNP पारिबास मल्टी कैप है 1,500 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनका गोल जो है अब से 15 से 20 साल बाद वो हासिल करने के लिए कितनी SIP इनको और इंक्रीज करनी होगी। इनकी जो SIPs जो इंक्रीज करनी है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है, 9,500 की कर रहे हैं। 12 से 13,000 रुपए की SIP अगर ये मंथली कर सकते हैं तो इनके दोनों गोल्स पूरे हो सकते हैं। 40 लाख इकट्ठा करने का जो एक गोल है 15 साल बाद, और 50 लाख इकट्ठा करने का जो गोल है 20 साल बाद, ये दोनों पूरे हो सकते हैं। अमन जी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि ये देखिए कि आपको अपना पहले कोर पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। आप 6,000 रुपए एक सेक्टर फंड में डाल रहे हैं, 2,000 रुपए एक स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं, ना तो आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, ना तो एक मिड कैप स्कीम है। तो आपको पहले कोर कीजिए। कोर पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, ये 4 होते हैं कोर पोर्टफोलियो। कोर के बाद आपको सोचना है कि मैं सेक्टर फंड खरीदूं या ना खरीदूं। So that's why you need to create a foundation on which a portfolio can be built. That's my first recommendation. तो आपको 2 स्कीम्स एग्जिट करनी है। एक तो सेक्टोरियल फंड IT का, ऑफ कोर्स पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो इसलिए आपको थोड़े मन किया होगा कि इसमें डालें ICICI का टेक्नोलॉजी फंड, तो उसमें से आप एग्जिट करें। BNP पारिबास का जो बड़ौदा BNP पारिबास का जो मल्टी कैप स्कीम है उसको भी एग्जिट करें। 2 पोर्टफोलियो में अपनी स्कीम्स शामिल कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप एंड SBI फोकस्ड इक्विटी। कंटिन्यू विद ABSL स्मॉल कैप फंड, इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है ABSL का, विशाल जी इसके फंड मैनेजर है। PMS पहले मैनेज करते थे, अप्रैल से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हाथ में लिया है। मेरे हिसाब से ये स्कीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी फ्रॉम अ फ्यूचर स्टैंड पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ द फंड मैनेजर। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो पर, आपके गोल पर सजेशन दिए हैं
फिरोज जी ने, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कीजिए कंटिन्यू। चलिए फिरोज जी, अब उन व्यूअर्स की बात कर लेते हैं जिनके सवाल हमें नहीं मिले हैं लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनकी प्लीज हेल्प कीजिए और बताइए किन फंड्स के साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। दीपाली जी, मेरे हिसाब से 4 स्कीम्स बता देता हूँ। चारों की चारों खरीदनी है। अगर खरीदनी है तो इसमें से एक नहीं खरीद सकते, क्योंकि हर स्कीम का एक उद्देश्य है पोर्टफोलियो में शामिल होने का। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक पहली स्कीम होगी, जो मिड कैप स्कीम है। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी एक फोकस्ड कैटेगरी की स्कीम है। प्रकाश गौरव गोयल इसके फंड मैनेजर है। फिर है कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, एक शानदार फ्लेक्सी कैप स्कीम है, तो उसमें लार्ज कैप भी मिल जाएगा। एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 4 टॉप स्कीम्स होंगी। ये चारों अगर खरीदेंगे तो वेल डिवर्सिफाइड 100 से ज्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे। और कंसिस्टेंटली अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2-3 साल के लिए स्कीम्स की रिव्यू की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं और उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। इन फंड्स को नोट कर लीजिए, वो सभी व्यूअर्स जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को का श्रीगणेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने पिक्स भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना है, लेकिन खबरें जा रही हैं ब्रेक के उस पार भी, CNBC आवाज पर। नमस्कार।